जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कौन कौन से एंगल बनते हैं ये देखेंगे। दो पैरेलल लाइन है एल और एम, उनको एक टी है जो ट्रांसवर्स यानी तिर्यक रेखा उसको काट रही है। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है, ठीक है। इसमें कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, कौन से अल्टरनेट एक्सटीरियर, वर्टिकली अपोजिट और इंटरनल एंगल। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 1 और 5 कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 5, ये कौन सा एंगल होता है, वर्टिकली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 और 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 कौन सा एंगल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग। एंगल 4 और एंगल 8 कौन सा एंगल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल जो जेड बनता है वही क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर होगा, जो अंदर है वो इंटीरियर। एंगल 5 और एंगल 3, सभी जो एंगल लिखा हुआ सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल 5 और एंगल 3 अल्टरनेट एंगल होंगे, लेकिन ये कौन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एक एंगल हो जाएगा एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल 8 और एंगल 2 कौन सा हो जाएगा, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 2। फिर कौन सा हो जाएगा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 1। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब देखिए जो ये एंगल बन रहा है एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। एंगल 1 और 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये कौन से एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब कौन सा एंगल हम देखेंगे, इंटरनल एंगल। ये जो एंगल है ये दोनों इंटरनल एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इंटरनल एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 4 और एंगल 5। फिर कौन से हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 6। इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा मतलब दोनों इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री। इसका भी कितना हो जाएगा, एंगल 6।